चैप्टर 1, उठाया पेन, उठाया अंडरलाइन, फिर अंडरलाइन, फिर अंडरलाइन, गलत। पहले उस पूरे बुक को ऐसे कहानी जैसा 1 दिन 2 दिन नोवेल कैसे पढ़ते हो, कॉमिक्स कैसे पढ़ते हो, वैसे पढ़ लो, मन नहीं लगा कोई बात नहीं, कुछ तो सीखा, हाँ सीखा। इंडस वैली से आया पहले, फिर वैदिक आया था, वैदिक में 2-4 बातें लिखी हुई थी, फिर ये आया है, कुछ सीखा, नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ो, फिर वैसे नोवेल जैसा पढ़ो, बुक को स्टोरी जैसा पढ़ो, थोड़ा सा मन लगाने की कोशिश करो। जब थोड़ा सा मन लग जाए, लग गया कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर आप कलम और कॉपी लेकर बैठो कि हाँ इस चैप्टर को, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से लिखो, दैट इज मीन्स स्टोरी। तो ये पढ़ने का सही तरीका है, करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भूल के भी शुरू में कोई नहीं करो, ऑब्जेक्टिव तैयारी ना करो, पीटी की तैयारी ना करो, मेंस की तैयारी करोगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मूवी कितने लोगों ने देख लिया? बस आप लोग देखो, अच्छी मूवी है। तो पृथ्वीराज चौहान मूवी आप लोगों ने देखा, या जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने कोई और मूवी देखा होगा, ठीक है, तो वो देखा होगा, रेस देखा होगा, धूम पार्ट 2, 3 वो भी देखा होगा। मूवी में क्या आप लोग देखे? तो आप लोगों ने मूवी को देखा और देखने के बाद बाहर निकले, आपसे पूछेंगे बताओ तो कहानी क्या था? हाँ सर, उसमें जो था, जो धूम था ना, उसमें गैंग था बाइकर्स का, ये लोग डकैती करता था और बड़ा कमाल का करता था, कहानी है। अब उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि बताइए जो था धूम 1 जो था, उसमें जो उदय चोपड़ा था वो क्या था? तो सर वो तो लफंगा था, मतलब था रोड चाप था। उसमें से ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा जिधर स्टोरी मालूम हो। ऑब्जेक्टिव से स्टोरी कैसे बनाओगे? इम्पॉसिबल, बन नहीं सकते। तो सब लोग कहानी जैसा समझो, एंजॉय करो, इंटरेस्ट जगाओ। जगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके उस लक्ष्य को, उस सपने को साकार कर रहा है जो आपने देखा और देख रहे हो। क्योंकि आपको बनना है डीवाईएसपी, आपको बनना है डिप्टी कलेक्टर, इसी के माध्यम से पहुंचोगे और कोई तरीका नहीं, ठीक है। निगेटिविटी को तो फेंक दो अरबियन सी में, चारों तरफ निगेटिविटी, ये पीएससी ये है वो है वो है, सर पढ़ रहा 10 साल से नहीं हुआ, सब नकारात्मक चीजों को फेंक दो, ध्यान नहीं देना। सब एकदम यंग चाइल्ड और पूरा यूथ तुम लोग हो, क्या नहीं कर सकते हो, चालू, ठीक है। तो ये मेंस की तैयारी आप पहले करें। राइटिंग बड़ा कमाल का चीज है। पहला यूपीएससी में मेंस दे रहा तो मुझे ध्यान आ रहा है, लिखा ही नहीं, पढ़ते रह गया, ठीक है। अच्छा, पहला यूपीएससी पीटी में सिर्फ 2 महीने पढ़कर पास किया था, सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने पढ़ा, पीटी पास कर गया। कैसे? मुझे मालूम था कि अच्छा नदी तो ऐसे करेगा, पढ़ लो, मतलब पूरा मैंने निकाल लिया कि क्या क्या आने वाला है। तो जीएस तो मेरा हो गया, ऑप्शनल ये करवा दिया था, मेरे आगे ही बैठा था। तो इंटर हिस्ट्री आप लोग ऑप्शन होता तो मेरे आगे बैठा था, ठीक है, याद है ना। और सेकंड वाला में जो था वो हम लोग 4 लोग थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो हम फिर गए यूपी में भी, हम लोग यूपी में भी साथ में थे, तो वो दौर उस समय हम लोग रहा है। खैर, तो जीएस का जो है मेरे मेंस में मैं बैठने यूपीएससी धौला हाउस शाहजहां रोड यूपीएससी के हॉल में मेरा सेंटर था मेंस। मैं मेंस देने गया और विश्वास करो जीएस का पेपर 1 और पहला क्वेश्चन था ड्रेनोवेल, धन का निष्कासन का सिद्धांत, दाता बेंदलोजी ने दिया है और इसको 250 वर्ड्स लिखना है, बड़ा सिंपल, मैं पढ़ के आया। फिर आगे सारे क्वेश्चन को देखा, मुरारी तो पढ़ा हुआ है, बट आप विश्वास करो कलम ही नहीं चला, ब्लॉक कर दिया। किसी ने लगा कि पकड़ लिया है और ये लिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया, पढ़ते रह गया पूरा 6 महीना मेंस का सिर्फ, तो पढ़ना है और पढ़ो और पढ़ो, लिखा ही नहीं कुछ। और हालत ये थी कि मेरे आँख से आंसू आ रहा था और मेरे सीनियर एक प्रभात भैया बैठे थे अपनी मोहल्ला के लिए, और उन्होंने फिर बड़ा सपोर्ट किया कि घबराओ नहीं, समझ में आता नहीं तो। और पहला सिटिंग पेपर खत्म हुआ और धौला हाउस से निकला और लगा कि जाकर ऊपर पूल है और पूल से हाँ यही फील हुआ उस समय, मेरी लाइफ तो खत्म हो गया, इतना मेहनत के बेकार हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला? राइटिंग्स लिखते रहो। हम लोग पढ़ते हैं 10 घंटा और लिखेंगे 10 मिनट, वो भी परहेज करते हैं और लिखे, कोशिश करें कि 2 से 3 घंटा डेली लिखो ना भाई, लिखने में क्या है, लिखते रहो। और ये दिमाग से निकाल दो कि सर बहुत सुंदर लिखना है एकदम, पहली बार में तो एकदम इतना सुंदर हम लिखेंगे, पहला मैच खेल रहे हैं सेंचुरी से कम नहीं बनाएंगे,
ये क्या सोच है। पहला ही आईटी बहुत सुंदर लिखाएगा, कभी नहीं लिखाएगा। समझ में आता है लिखो, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से आप लिखना शुरू करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। एक अच्छा आंसर कैसे होना चाहिए, मैं आपको ऐसे मेरे वीडियो में तो बताया मैंने कि अच्छा आंसर कैसे लिखना, तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मेंस की तैयारी आप पहले करें, मेंस से पीटी आपकी हो जाएगी, इंटरव्यू के लिए हम लोग करवा देंगे, चिंता ना करें। इस बार इंटरव्यू में मैंने ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में लड़कों से कि सेम टू सेम क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया, मैंने पोस्ट पर डाला भी तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं सर्टिफिकेट नहीं था, ऐसे तो बस एक्सपीरियंस था। चलिए कोई और क्वेश्चन पूछिए। यस सही, तो आपके आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, कौन चेक करेगा। आप खुद तो सेल्फ इवैल्यूएशन किया जा सकता है। कैसे? तो एक आंसर में क्या होना चाहिए, पहले आप ये जानो एक आंसर में क्या होना चाहिए। कंटेंट 19-20 हो सकता है कंटेंट जो है, लेकिन आपका आंसर अलग कैसे होगा अगर आप अपने आंसर में कुछ चीज़ों को डालते हो, तो आपका आंसर अलग हमेशा होगा। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर आप अपने आंसर में कुछ अलग डाल सकते हो। कुछ स्टार्ट जब करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन जेपीएससी का क्वेश्चन तो बड़ा है, अराउंड 700-800 वर्ड्स में लिखना है। तो स्टार्ट आप जब करो किसी भी टॉपिक का, तो स्टार्ट में कोशिश ये करें कि पहला पैरा जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिखेगा, उसकी कहानी लिखेगा। ठीक है, स्टोरी लिखता है, तो वो जा गया कि पंचायती राज के बारे में आ गया क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, वो करता है कि भारत में पंचायती राज जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहले चोल के समय स्टार्ट हुआ, फिर लॉर्ड रिपन के समय। फिर वो क्या किया, उसने उसका बैकग्राउंड बनाया और पहला पैरा पूरा बैकग्राउंड में लिखा 60-70 वर्ड्स। ये नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं, आप ना करो। आप क्या करो कि जब भी आंसर लिखो कोशिश दो तरह से करने का शुरू करो। पहला है उसकी रेलेवेंसी। रेलेवेंसी कहते हैं कि क्या आज के डेट में वो चर्चा में है कहीं, क्या पिछले 6 महीने में वो चर्चा में रहा या नहीं रहा। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, तो अगर आ गया पंचायती राज तो आप शुरुआत करो कि झारखंड में अभी 3 टियर पंचायती राज जो है वो जस्ट उसका इलेक्शन समाप्त हुआ है और उसने गांव की सरकार को प्रूव कर दिया एक बार पूरा कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में गांव की सरकार जो है वो कितना वैल्यूबल है और कितना सही है। मतलब मेरे कहने का स्टार्ट आपने कहाँ से किया, करंट अफेयर्स में, चर्चा में, तो वहां से उठाओ। ये आपको अलग करेगा, कंटेंट बीच का वही रहेगा, बट आपका जो इंट्रो है स्टार्ट, जिसको मैं ऑलवेज हेड बोलता हूँ, हेड, क्योंकि इसी में सब कुछ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके आंसर का हेड, ब्रेन, इससे रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है कंटेम्परेरी एंड रेलिवेंट टॉपिक को उठाकर डालो, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका ये होता है कि हाल ही में किसी कमेटी ने, किसी आयोग ने, वर्ल्ड में कहीं कोई चर्चा हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक कॉन्फ्रेंस हुआ हो और लगा कि उस कॉन्फ्रेंस में इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, किसी टॉपिक पर चर्चा हुआ है, आप उसके 3 लाइन को उठा लीजिए और उठाकर यहाँ स्टार्ट करें। ठीक है, आप बोलोगे सर कहाँ मिलेगा, सर कैसे होगा सर, 100 क्वेश्चन में हर एक का आप आंसर दे दीजिए बना के, तो ये कहाँ होगा, ये मैगजीन से। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर से होगा, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या न्यूज़ सुन रहे हो उससे होगा। क्या होगा, हर एक न्यूज़। ठीक है, क्वेट में अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्वेट के कॉन्फ्रेंस में गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये टोक्यो में हुआ। ठीक है, आपने पढ़ा, स्टूडेंट ने पूरा पढ़ा, बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ सब पढ़ा। इसमें से देखो कि आपके मेंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये क्या काम आ रहा है, करंट अफेयर्स में नहीं, मतलब इसका जो स्टडी मैट है, स्टडी मटेरियल में मान लीजिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स था, एजेंडा था 10 पॉइंट, उसमें से देखो कोई एक लाइन आपके मेंस का पेपर 5 के लिए या पेपर 4 के लिए, 6 के लिए किसी में काम आ रहा है नहीं,
ये आपकी हो गई सिलेबस, जिसकी पकड़ होगी उसकी। सिलेबस मेरे में है, मेरे में तो है, आपकी भी होनी चाहिए। तो सिलेबस है, मैं पढ़ना शुरू कर दिया मैंने कि क्वेट में 4 देश के लोग मिले और इन दोनों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को जो है वो इकोनॉमिकल जो ट्रेड है इसको और अच्छा करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक ले जाना चाहिए। दिमाग में आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा उसमें क्या बात किया, तो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर करें। अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कट कॉपी पेस्ट, अलग से कॉपी में साइंस एंड टेक वाला जो नोट्स था उसमें पेस्ट आएगा, तो यही शुरू करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये आपको सभी से अलग करेगा। एग्जाम्पल कौन, सपोज मैं, मुझे 800 कॉपी चेक करने दे दिया जाए, ठीक है, मेंस में 800 कॉपी, 800 ना 100 कॉपी मुझे चेक करने दे दिया गया। क्या मैं सभी, आपको क्या लगता है मैं 100 कॉपी बहुत बारीकी से एक लाइन पढ़ के चेक करूंगा? कभी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। क्वेश्चंस का देखा, आंसर लिखा हुआ है, 40 पेज भर दिया, 42 पेज, और मैं चेक करने वाला हूँ, देख रहा हूँ, और क्या दिख रहा है मुझे? सब में लाइन लाइन लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पलटा सेंटेंस, बोर कर दिया, पहले ही बिना आ गया, बोरिंग है, कैसा लिखा है, कौन पढ़ेगा इतनी लाइन को? पढ़ो को बोला बेटवा जब चश्मा लाओ, चश्मा लगा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। क्या लगता है आपको पूरे एक लाइन से लेकर लास्ट 42वां पेज के लास्ट लाइन तक पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़ेगा तो दिन भर में एक ही कॉपी चेक करेगा। आप उनके दिमाग में घुस जाओ कि उनको क्या चाहिए, नंबर उन्हीं को देना है, और वो आपको जानते भी नहीं है, जानते हो तो अलग बात है, अभी नहीं जानते। तो अब आपको नंबर वो देंगे, कैसे देंगे और क्यों देंगे? अभी क्यों देंगे? क्योंकि 1 से लेकर 42 तक आपने लाइन और सुन फटाफट लिखते गया है, भर दिया है, तो उनके पास तो 99 कॉपी और भी है। दूसरा, हाँ इसमें बढ़िया बढ़िया भोजन बना हुआ है, दिख रहा है, चूल्हा, रोटी रोटी दिख रहा है, हाँ ठीक लग रहा है बस। मेरी बात समझो, आपको तभी वो तवज्जो देगा जब आपको उसमें कुछ अलग दिखेगा। जब दिखेगा स्टार्टिंग, पहला आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको उसको दिखेगा कि अरे बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, बड़ा बढ़िया लिखता है, अच्छा दिखता है, तो बढ़िया लिखता है, करंट अफेयर्स जानकारी है, तो आंसर में पहला ये फर्स्ट कंटेंट सभी लोग कोशिश करो, ठीक है। सेकेंड, कंटेंट अपने आंसर को दिखना भी अच्छा चाहिए। जब पेज पलटे तो सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी होनी चाहिए। कोशिश करें इंडियन हिस्ट्री जब आप बनाए, ज्योग्राफी जब आप बनाए, करंट अफेयर्स जब बनाए या साइंस एंड टेक बनाए, तो उसके इंडिया और वर्ल्ड का मैप एज पॉसिबल एज डाल देना है। झारखंड बना तो झारखंड में डालना ही डालना है, ठीक है। तो जैसे मैप बनेगा वो देखेगा, वो मैप अच्छा बढ़िया लग रहा है। एक दूसरा, फ्लो चार्ट, जितना पॉसिबल हो फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब फटाफट डालो जितना हो सके। ये फिर इसके नीचे ये दोनों में रिलेशन, सीआरआर और बैंक रेट, सीआरआर रिलेशन ड्रॉ कर दिया, पाई चार्ट, ये सभी को डालना है कंपलसरी में, और ये आपको सबसे अलग करेगा। जैसे वो देखेंगे उसको अच्छा लगेगा, नंबर देंगे आप। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। ज़्यादा हो गया क्या? नो सर। ये वो गूढ़ रहस्य चीजें बता रहा हूँ जो स्टूडेंट नहीं करते, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि सर मैंने तो पूरा लिखा था, नंबर नहीं आया। तो आपने अपने हिसाब से पूरा लिखा, आज तो एकदम गदा उठा लिए, आगे धनुष तोड़ दिए अपने हिसाब से ना, उनके हिसाब से गदा हिला भी नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो उनके हिसाब से उनको कॉपी चाहिए। जब उनको सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखेगी, अच्छा मेरा क्लास लोग बहुत लोग किए होंगे, तो इंटरेस्टिंग लगता होगा, मन लगता होगा, नहीं लगता तो भी बोल दो यार। तो मन क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखती है, सुंदर डायग्राम, फटाफट विद इन ए मिनट वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, चार्ट, पाई चार्ट, तो इसलिए अच्छा लगता है। उनको भी लगेगा आपकी कॉपी से, जैसे अच्छा दिखेगा ना तुरंत बुलाएंगे अपने बेटा और बेटी को, देखा ऐसे लिखना चाहिए, तुमको बचपन से बोलना नहीं लिखता है ऐसा, ठीक है।
नोट्स ठीक तो पहले आप लोग जो है वो कोशिश करें कि नोट्स जरूरी नहीं है कि आप 800 वर्ड्स में नोट्स बनाएं। नोट्स सिनॉप्सिस भी हो सकता है, इस आंसर में क्या क्या कंटेंट डालना है वो बना लेना, क्योंकि जेपीएससी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस। अगर हम लोग फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके चले और पेपर 6 साइंस एंड टेक का लास्ट टॉपिक जो है आपका HIV तक, मुझे पूरा सिलेबस पता है, एग्जाम मुझे देना नहीं आपको देना। तो अगर इंडस से लेकर HIV तक पूरे सिलेबस को देखेंगे तो मोर देन 500 क्वेश्चन निकलेगा। इज इट पॉसिबल कि 500 क्वेश्चन आप उसका आंसर बना के रख लें और सबको याद करके वहाँ छाप दें? नहीं सब तो कोशिश करें कि सिनॉप्सिस बनाए, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मतलब जो आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे 600-700 वर्ड में लिखना है तो वो लिख कर दिखाएं, ठीक है। इसके बाद भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि और प्रकाश है कि आपको लगता है कि 2-4 आंसर भी आप लिख के मुझे दिखा दोगे ना तो मैं पकड़ दूंगा कि इसका क्वालिटी क्या है, और एक बार मैं गाइड कर दूंगा या प्रकाश को है गाइड करने के लिए, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। एक बार पाइपलाइन नहीं कर जाओगे तो फिर तो लास्ट में निकलो। तो कभी ऐसा आपको लगे कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लिखा है, एक बार आप चेक कर दीजिए, बट वो 2-4-5 क्वेश्चन ही हो सकता है। पूरा दीजिएगा तो फिर नौकरी छोड़ के प्रकाश के साथ काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो आप कर सकते हो, मुझे मैसेज करोगे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, आंसर भेजोगे तो मैं चेक कर लूँगा, बट वो 2-4-5 की होगा, आइडिया बता दूँगा। मैंने इसको मेन से बहुत किया, जेपीसी मेन से बहुत स्टूडेंट मुझे आंसर लिख कर दिया था और मैंने बहुत चेक किया उसको, और कई नोट्स भी मैंने अपना डाला था, वो भी काफ़ी हेल्प किया। और जैसे मैंने कहा प्रकाश तो है ही, तो आप आंसर लिखेंगे कुछ कुछ तो चेक तो करेंगे, और इतना डेडिकेटेड तो कोई टीचर मैं भी नहीं था। आपकी बारी सर बोले कि कंसेप्ट तैयार करने के लिए कहानी की तरह याद रखना जरूरी है और एक कोरिलेशन भी होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो किसी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो विभिन्न आयाम से पढ़ते हैं, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कब। तो ये सब कैसे क्यों जो है कंसेप्चुअल है, बाकी बात सब फैक्चुअल है। तो कैसे क्यों में दोनों में से कैसे को लेके चलें, या फिर क्यों को या फिर दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन करने में कहानी को उसको बनाएं। ऐसे क्यों, कैसे, कब, ये सब चीज़ें ओवरऑल एक कहानी आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं सर, क्यों और कैसे में मतलब किसको ज़्यादा वरीयता है मत ध्यान दो। मतलब हम लोगों ने उसको अलग पार्ट क्यों कर रखा है, ये तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। फाइनल फॉर्म, पुलिस में फाइनल फॉर्म जो है वो 12 प्रकार का होता है, उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कब हुआ। मतलब हम लोग 12W पढ़ते हैं, 5W, वाई, वेयर, होम, ऐसे। उस पर ध्यान ना देकर हम लोग एक पूरी कहानी समझें। कोशिश ये करें कि खुद से उस कहानी को पहले लिख सके, इस योग हो जाए कि लिख सके, कुछ 400-500 शब्दों में लिख सके। इसको हम लोग कहें कि मिट्टी मिल गया है, उसको शेप बना रहे हैं। शुरू में खराब बना, अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा, तो ये होना चाहिए। क्वेश्चंस हम लोग ध्यान से पढ़िए सभी लोग। हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। कई बार एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट होता है, उसको अलग अलग 3-4 पार्ट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्यों और कहाँ, कैसे, ये तो उस कहानी का ही पार्ट आ जाएगा। एक बार कहानी आप सीखे, जैसे अभी क्लास चल रहा है, मान लिया अभी हम लोगों ने लगभग 40 मिनट से हम लोग बोल रहे हैं, तो जैसे ही आप घर जाइएगा तो क्या आज का दृश्य आपके सामने नहीं पहुंचेगा, नहीं नजर आएगा। अब आपको आज का इस पूरे सेशन का लिखना है एक आंसर, तो क्या आप लिख सकते हैं या नहीं? सपोज ये सेशन एंड हो गया, आप घर जाओगे और बोला जाएगा कि आज जो सेशन हुआ पांडे ऐसे अकेडमी में, इसके बारे में आप खुद से लिखिए, तो लिख सकते हो क्या? यही मीन्स और क्या, ठीक है। इसमें इसको पोस्टमार्टम नहीं करना। कितने बजे आज का सेशन शुरू हुआ? 6:18 में शुरू हुआ, मत ध्यान। कितनी देर तक प्रकाश सर ने बोला? 8 मिनट बोला, इसको ध्यान देना। प्रकाश सर ने मोमेंटो कितना दिया? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, एक ही दिया, इसका ध्यान ही देना, क्योंकि आपको कहानी मालूम, स्टोरी मालूम हो गया, फिर आप उसमें से फैक्ट्स निकाल सकते। तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ किसी भी बुक को स्टोरी जैसा मन लगेगा।
जैसे सर ओवरऑल जैसे सभी सब्जेक्ट को तो एक बार कमांड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में किया जा सकता है। तो सभी सब्जेक्ट में सबसे मेन उस एक को मेन बनाया जाए, अगर देखा जाए तो कौन सब्जेक्ट को बनाया जाए और उससे सभी को एक कहानी के जैसा गढ़ा जाए। हर एक उस सब्जेक्ट एक को सबसे मेन रखना है तो नहीं, कोई मेन सब्जेक्ट साइंस यूपीएससी में आपका 5 सब्जेक्टों में 4 जीएस हो गया और चारों का 200 नंबर इक्वल वेटेज है, तो कोई मेन तो नहीं हुआ। सब पर बराबर ध्यान देना है, लेकिन एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के तो चलना होगा ना सर, कोऑर्डिनेशन सब तभी पर तो समाज equal। का पूरा ढांचा जो है समझ में आ सकेगा, प्राचीन से लेकर अभी तक क्या है वो अभी तक हुआ है। सबका पार्ट अलग अलग है और सिलेबस से बाहर मत जाना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या पब्लिक एड, या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इसको एक साथ पढ़ूंगा। कुछ सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है आपस में, सबको जरूरत नहीं है। सिलेबस से बाहर मत जाना, क्योंकि आपका सिलेबस एकदम उसी को अनुसार एग्जाम हॉल में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जामिनेशन क्रैक करना ये कला है, और पढ़ाई करना तो आप करते रहो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कम पढ़ के पास किया जा सकता है कि नहीं, देखिए होना चाहिए। उस पर ने दिया है ना, इसका यूज करो, क्यों नहीं करो। जैसे अब बहुत डिटेल से मैंने काफी वीडियो में बताया है, उन्होंने देखा, उनको आइडिया हो। एक चीज बताया कैसे क्वेश्चंस बनाना है एग्जाम में, वो भी तो बहुत बड़ा आर्ट है। लेकिन इसमें सब संभव नहीं है कि हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे पार्ट। मन नहीं लगता, बेसिक चीज मन नहीं लगता है सर, पहला क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, विचलित हो जाता है। पल में कोर्रा चौक, पल में पटवारी, पूरी चौक पहुंच जाता है सर। स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक बात, आपके जब मैं भी था तो ये होता। कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, समझ में नहीं आता है कि कहां से शुरू करो और कहां छोड़े, भटक जाते हैं, भटका हुआ जाता है। 2 प्रश्न। तीसरा, याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपके साथ होता है। चौथा, पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाता है, पढ़ रहे 2 दिन 10 दिन के बाद फिर मन नहीं लगता। 4-5 प्रश्न। तो कई ऐसी चीजें हैं जो सबके साथ, जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से हम लोग भी गुजरे हो, हम लोग के साथ भी होता, ठीक है। हम लोग तो दिल्ली में थे, अब इंदिरा विहार उस टाइम में खास बॉस एरिया, ठीक है। तो अलग है, बालकनी में निकल जाओगे तो ऐसे भटकाओ बहुत बाहर दिखेगा, तो चीजें काफी होती है, ठीक है। ये साधु था, मैं उतना नहीं था। तो भटकाव, ठीक है। जुबली हॉस्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुरानी जुबली, ओल्ड जुबली, न्यू जुबली हॉस्टल, लड़के दिन भर आप उसको देखोगे तो लगेगा कि सब आवारा, सब कोई काम करने, कभी नहीं यूपीएससी पास करेगा। और सब रिजल्ट देखो, रात में जाओगे तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सब पढ़ रहा है, और दिन भर सब सिर्फ लफंगाई कर रहा है। मतलब किस चीज से किसको कहाँ मोटिवेशन मिल जाएगा, कहना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, लगता है, तो प्रकाश जी से बड़ा अच्छा मोटिवेटर तो कोई नहीं, बट लगता है कि प्रकाश जी से मैं बोर हो गया हूँ, डेली एक ही आदमी मोटिवेट करता, मजा नहीं। तो वैसी दशा में अपने किसी सीनियर से मिलिए जो सक्सेस कर चुका है, उससे भी अच्छा नहीं लगता। तो अपने एरिया के डीवाईएसपी साहब से मिल लीजिए, जीपीओ साहब से मिल लीजिए, वीडियो साहब से मिल लीजिए। डर लगता है सर, उसको दूर करना है। आप जाएंगे और मिलेंगे और बोलेंगे मैं आपसे 10 मिनट सिर्फ चाहिए, 5 मिनट सिर्फ डिस्कस करेंगे सर, आपसे कुछ बातें पूछनी है, तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी सिविल सर्वेंट आपको मना नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। उनकी भी दिल में तमन्ना तभी रहती है, कोई पूछने आए, कोई पूछने आए, पास करके इतना दिन कोई पूछने नहीं आया आपसे, बता रहा हूँ। वो देखा इसको बहुत सारे, जैसे जाइएगा ना डीसी मैडम, आपकी नैन्सी मैडम, मार्वलस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ देवघर में, मैं देवघर एसडीपीओ था। आप उनसे टाइम ले लें, आप जाएं, उनको बोलें, वो राशि की आप जाएं, उनको बोले कि मैडम मैं थोड़ा सा आपसे 10 मिनट चाहिए, देखिए मुझे यूपीएससी तैयारी करनी है, यूपीएससी को पता नहीं, फटाफट बुलाएंगे, हाँ बैठे बैठे। जब आप 10 मिनट लोगे वो 20 मिनट देंगे, ऐसे बहुत सारे। तो उनसे भी मिला कि डरने वाले क्यों, क्या बोलेंगे कैसे, अरे पढ़ाई के बारे में पूछ लो ना, कोई कुछ और पूछ लो। तो उससे मोटिवेशन लीजिए,
थर्ड मोटिवेशन का वर्ल्ड है अभी तो मोबाइल, आप उससे मोटिवेशन मिल सकता है, और नहीं मिले तो मैं राशि में रखता हूँ आज मोटिवेशन। और बहुत मैं तो डेली यूट्यूब पर बोलते ही रहता हूँ, स्टूडेंट का मैसेज का तो फ्लड आता है, बाढ़ आ जाता है कि सर मैं आपसे बहुत मोटिवेट होता हूँ, ये करता हूँ, इट इज वेरी गुड। और सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? आप खुद हो, खुद तो फील करोगे मैं मोटिवेट। ये याद नहीं होता, भूल जाते हैं, ये वाली चीज दिमाग से निकाल दो। याद करते हो तभी ना भूलते हो, याद क्यों करते हो, रटते क्यों? खबरदार जो कोई रटा तो, रटना उठना बिल्कुल नहीं। संत कोलंबस कॉलेज का मैं प्रोडक्ट था, 10+2 में संत कोलंबस से मैंने ISC किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था हमारा। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था वो उसे भी याद करवाया था। We defined the force which compels a body to keep moving a circular path is directed towards the center, it is called centripetal force। अभी भी रटा था, याद है। बाद में लगा कि वो पत्थर लिया, धागा से बांधा और ये जोड़ के फेंका, यही था सेंट्रीपिटल फोर्स। बोला हुजूर बता देते क्लास में तो आज तक नहीं मेरी बात समझे, पता है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो रटना, समझ कर चीजों को देखो, अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हो ना वही सब फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री है, वही हिस्ट्री, वही ना पूरा अकबर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, क्यों याद? परेशान आप क्यों? अकबर ने दास प्रथा खत्म कर दिया 1562, तीर्थ यात्रा खत्म कर दिया 1563, नहीं मजरनामा 76 होगा शायद 79, वो बनाया इबादत खाना 75 शायद, पता नहीं मुझे भी याद है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉक्स को जो दिया हुआ है सुंदर सा उसको याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर याद करें क्या था क्या था क्या था, बस अरे बाबा। जैसे इसको याद कीजिएगा अकबर से भाई साहब को, ठीक है, ऋतिक रोशन से मुलाकात कर लिए, अब जैसे पहुंचिएगा उधम सिंह पर, राजबब्बर पर, तारीख भूल जाएगा कि ऋतिक रोशन ने क्या बोला था और उधर राजबब्बर उधम सिंह ने क्या बोला था, तारीख भूलना ही भूलना है। और उसके बाद जब करके पहुंच जाएगा अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के पास साइंस एंड टेक में विशाल टेक्नोलॉजी, बाकी सब इधर भी गया, राजबब्बर भी गया, ऋतिक रोशन गया, क्योंकि याद किया हम लोगों ने, रटा ना, समझ लेते कि अच्छा अकबर कहाँ तक पास, पढ़ा लिखा ही था, MBA किया था, कहाँ से किया था, ऑक्सफोर्ड से किया था, पढ़ाई अनपढ़ था, अच्छा अनपढ़ था ना, गजब का मैनेजमेंट स्किल था। बोला मैं गुजरात जाना चाहता हूँ, गुजरात को जीतना है, गुजरात में कमाल का जो है वो एरिया है, बड़ा पैसा आता है, वहाँ से जाएंगे तो मक्का उक्का घूम के आएंगे, बड़ा पोर्ट एरिया है। तो उसका पड़ोसी आया, उसका दरबारी आया, फिर बोला हुजूर गुजरात कैसे जाएगा, कहाँ इंडिगो है, प्लेन नहीं, एयर इंडिया नहीं है, कैसे जाएगा? तो कैसे जाएंगे? तो पैदल जाना पड़ेगा, बहुत बहुत हाथ को हाथ लगाएंगे, रास्ता ऐसे जाना पड़ेगा। तो गुजरात कैसे जाएंगे? राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा। राजस्थान में तो राजपूत लोग हैं, उसको दो ही चीज पसंद है, सम्मान दो तो सम्मान देगा, सम्मान नहीं दोगे तो तलवार देगा। तो कैसे तो इनको कन्विंस किया जाए? तो राजपूत के साथ राजपूतों को मिला लिया, खुश कर लिया, ऐश्वर्या राय भी खुश हो गई मूवी में ही ना, फिर राजपूत फिर चला गुजरात। मतलब पॉलिसी थी। हम लोग पढ़ते अकबर के 9 रत्न याद कर रहे हैं, अकबर के दरबार में 9 रत्न याद करते, पहला अबुल फजल, दूसरा फैज, तीसरा ये ना बिरबल, चौथा रट रहे, 8 पूरा रट रट के प्याज खा रहे, मतलब मुल्ला तो प्यारी भी था, पूरा रट रहे एकदम। भाई 9 रत्न नहीं था, अकबर के 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स, अकबर के 9 ब्रेनी MBA किया हुआ आदमी, हर एक का अपना अपना मैनेजमेंट स्किल। उसको देखो ना, देखा ही नहीं कभी, सोचा ही नहीं, अच्छा ऐसा था, सोचा ही नहीं कभी। मैंने फील करो ना, क्योंकि आप रट रट के परेशान हो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा अलग आपको बनाया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सोच। मुश्किल है? बहुत मुश्किल चीज है। मैं थोड़ा एकदम आपको वो विजन दे रहा हूँ जो विजन आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, चीजें वो चीज दिखा रहा हूँ आपको जो आपने देखा नहीं या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसके पास ये वाला विजन डेवलप कर जाएगा ना, मेंस क्या है, छक्का मार के आओगे, ऐसा लिखोगे लगेगा कि क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। सभी लोग करंट अफेयर्स अवश्य करो, अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेट करो,
करंट अफेयर्स का मीनिंग ये कभी नहीं होता कि सर फलना पुरस्कार किसको मिला, फलना किताब किसको लिखा, ये करंट अफेयर्स नहीं होता। करंट अफेयर्स मतलब देश और विदेश और झारखंड में क्या चल रही है इसको दिमाग में रखो और अपने करंट अफेयर्स से अपने आंसर को लिखो, यूपीएससी आईएएस बन जाओगे मेरी गारंटी है। अपने करंट अफेयर्स से अपने आंसर को कोरिलेट करो हर एक सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के परेशान हो और सिंधु घाटी सभ्यता में हाल में कहाँ खोज हुआ और क्या क्या कामें हुई, उससे एक लाइन भी लिखोगे नंबर बहुत कम आएगा। और विश्वास को एक लाइन लिख दोगे कि अभी हाल ही में यहाँ खोज हुआ उसके बारे में एक लाइन लिखोगे, एक लाइन आपको जंप करवा देगा। ये मैं सब सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें नहीं, चाहे पब्लिक एड हो एनी सब्जेक्ट, ये वाली स्किल डेवलप। ठीक है, ज़्यादा बोल दिया समझ में आ रहा है? सर मेरा नमस्कार। क्योंकि आपने कीमती समय दिया सर, दे रहा हूँ है। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जेपीएससी और यूपीएससी तैयारी करने के लिए कितना घंटा का समय देना पड़ेगा ताकि हम अपने घरों में कामकाज में अपना हाथ बटा सकें? कामकाज मतलब जॉब करते हैं नो सर, किसान है तो घर के समय निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन घंटों का तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट एक पूर्ण एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। स्ट्रैटेजी आपका क्या हो, जैसे हम लोग बोलते हैं अगर किसी को यूपीएससी 2023 में बैठना है, सपोज किसी को बैठना है 23 में, कितने लोग को बैठना है 23 में अपेयर होना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अभी आपके पास क्या है, जून टू मई, आई थिंक नेक्स्ट यूपीएससी कब है, इसमें कब है? मई नहीं जून में होगा सर, 27 मई, तो उसी के आसपास। तो आपके पास क्या हो गया, तो अभी जून से स्टार्ट करके नेक्स्ट मई तक, तो ये जो ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो प्लान है आप तैयार करो। Q1 Q2 Q1 का क्वार्टर 1 2 3 4 ये 4 का तैयार करो और उसको फॉलो करो। यहाँ पर घंटों का रोल नहीं होना चाहिए। वैसे जेपीएससी, हाँ जेपीएससी के साथ मजबूरी है कि पता नहीं एग्जैक्ट कब होगा नहीं होगा, पता नहीं, पर उसकी भी तैयारी करो कि मुझे एक दिन में इतना पढ़ लेना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। झारखंड हमेशा पढ़ो, डेली पढ़ो, क्योंकि झारखंड वाले लोग, और करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स ये काम रोज करना है जेपीएससी वालों को, यूपीएससी वालों को करंट अफेयर्स ये काम रोज करना है, ठीक है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट लेकर चला आपने, मेंस का सपोज आपने स्टार्ट किया, पेपर 1 स्टार्ट किया, पेपर 2 स्टार्ट किया जीएस का, मान तो 2 को लेकर चलो, थोड़ा थोड़ा डेली टारगेट बनाया कि मुझे आज ये 2 क्वेश्चन कर लेना है, उसमें 2 घंटा लगा, 4 घंटा, 6 घंटा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या पढ़ने। तो टाइम ज़्यादा कोशिश करो कि आप रात में निकाल सकते हो, निकाल लो, सुबह निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। 6 घंटा 8 घंटा एक टाइम इसमें देने से फायदा है। कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसा नहीं करते, मेरे दिल्ली गया, बैठा, तैयारी किया, पूरा रूटीन बनाया, निकला 2 घंटा ये 2 घंटा ये, निकला 14 घंटा, मन मुस्कुराया, 14 घंटा पढ़ने के, वाह वाह। शुरुआत किया 14 घंटा, 12 10 8 6 2, ये मत करना है फोकस पर, तो बढ़िया से करना, ठीक है, तो वो क्वालिफाई करो। घंटों और नहीं, एक टारगेट हो मुझे इतना करना, ठीक है। एक स्ट्रेटजी में क्लास ले लूंगा यूपीएससी Q1 2 Q4 का, और एक जेपीएससी नेक्स्ट का भी प्लान होगा, क्या क्या आपका रणनीति पूछिए। हाँ, सर पूछना कि कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं, सर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे 1857 की कराते हैं, उसमें उससे लिखने के लिए तो सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया लिखा जाए, तो उसके लिए तो दूसरा सोर्स में चल जाते हैं, फिर उसका जो कंक्लूजन या फिर बॉडी पार्ट होता है, फिर उसके लिए दूसरा बुक या फिर नेट में वगैरह सर्च करते रहते हैं कि इसका और बढ़िया मुझे और अच्छा मिल जाए, फिर थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह भी टाइप कर देते हैं कि इसका और बढ़िया मिल जाए, तो इसमें समय बहुत चल जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी सही है कि गलत? पहला तो समझ आ ऐसे आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज? आ रही है। बीएनटी का डॉक्टर यहाँ पे है ना, दिखाना पड़ेगा। आप भी बोल रहे हैं सही है, बहुत सुंदर बनाने में काफी टाइम स्पेंड हो जाता है, वो चीज़ है। पहला मैंने क्या बोला था कि देखिए आंसर सबका कमोबश 70 to 80% एक ही जैसा होता है, उसको आप नहीं बदलिएगा,
जो कंटेंट है किसी बुक में मिला हो तो एक ही जैसा रहता है। 20-30% आप चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज करें? तो वो एक टाइम के बाद पहला स्टार्टिंग, जितने लोग न्यू कमर हैं, जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा एडवाइस है कि शुरू में जो है वो बहुत सुंदर पर बिल्कुल ना जाए। शुरू में स्टार्टिंग में आंसर जब भी लिखेंगे तो वो एक ठीक ठाक आंसर इसका लिख दिया, बहुत सुंदर बना जाए। जैसे आप पहला आंसर आज आपने लिखा, रेडी, पहला आपका टारगेट है सभी का, जेपीएससी या यूपीएससी, आज आपने आंसर राइटिंग शुरू किया, आपने पहला आंसर आज लिखा है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो पहला मान लिया आप लिखा आपने सोशल सिक्योरिटी पर, सामाजिक सुरक्षा पर आपने एक प्रश्न आज लिखना शुरू किया आंसर। तो सोशल सिक्योरिटी पर अगर आपके पास जो नोट्स है, बुक है, उसमें जो लिखा है आपने पढ़कर उसको लिख दीजिए, ठीक है। कल एक और आंसर लिखा, फिर और लिखा, जैसे जैसे आंसर लिखते जाइएगा नॉलेज वाइड होते जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। और आफ्टर 2-3 मंथ्स आप खुद रियलाइज कीजिए कि आज 7 जून को जो आंसर लिखे थे और 7 नवंबर को जो आंसर लिखना, दोनों में बड़ा फर्क आ जाएगा। और आप अपने ही आंसर को देख के हंसीगा, मुस्कुराइएगा, अरे क्या लिखे थे, तो बच्चा डर कर लिखे थे। हम लोग साथ हो चुका है, लोग गुजर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में बहुत सुंदर लिखने के चक्कर में आ रही, एक बुक को बेस बनाइए। सभी लोग ज्यादा नहीं पढ़िएगा, ठीक है, मेरे से नहीं पढ़िएगा, एक ही बुक को अपना बेस बुक बनाए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते लक्ष्मीकांत, उससे अच्छी बुक ही नहीं, तो लक्ष्मीकांत को आप बेस बनाते हो, उसको रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरे एक लाइन को पढ़ो बढ़िया से, उस किताब को 5 बार 10 बार पढ़ जाओ। तो राष्ट्रपति के ड्यूटीज, राष्ट्रपति के कर्तव्य, कार्य, मान क्वेश्चन, उसको जितना जानते हो लिख लो ना, कि राष्ट्रपति के जो है ये लेजिस्लेटिव पावर है, एक्सिक्यूटिव पावर है, इमरजेंसी पावर है, और ये है, तो 80% वही रहेगा, 20% के चक्कर में मत जाओ। लेकिन आफ्टर 5 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद उसमें इनपुट डाल सकते हो, वो आपका लेवल पहुंच जाएगा उसमें। और क्या डालना है नहीं डालना तो फिर हम लोग हैं, पता नहीं। 1857 क्रांति में जो क्वेश्चन आएगा तो इतना कर लो कि लिख सके, ठीक है। अदर रिसोर्सेज पर अभी मत जाओ, खुद मैच्योर होने दो। नेक्स्ट सर, सी सर क्वालिफाई इस बार के पैसेज पर ध्यान हो जाता। रीजनिंग और मैथ्स में तो रीजनिंग मैथ्स तो दिमागी खेल है, पैसेज वाले पोर्शंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और रीजनिंग वाले चीज़ को तो बनाना पड़ेगा, वो तो दिमागी खेल है, और उसमें मैं बहुत कुछ, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा। और अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है कि सर 2 + 2 9 होता है, तब तो फिर ये थोड़ा दिक्कत है। तो ये आपका प्रैक्टिस करिए, मैट्रिक लेवल का तैयारी कीजिए, एसएससी लेवल का बनाइए मैथ से। यूपीएससी का साइंस में 2 बातें, ऑप्शनल में 2 बातें। पहला है कि नॉर्मली जब हम लोग यहाँ से एमएससी मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो यहाँ का जो साइंस का लेवल है, और एक लड़का जब इंजीनियरिंग करके जा रहा है या जेएनयू प्रोडक्ट है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट उस लेवल में, तो उसका लेवल क्या है कि उसका साइंस का जो पढ़ाने का अप्रोच है, जो एडवांस बताया जा रहा है, और यहाँ विनोबा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी को बताया जा रहा है, दोनों बड़ा अंतर है, ठीक है। इसलिए स्कोर साइंस में हम लोगों के पास उतना एडवांस नहीं होता तो नंबर कम आता साइंस में। दूसरा रिसोर्स, जैसे आप हजारीबाग में रहकर अगर चाहते हो केमिस्ट्री ले लें सर, फिजिक्स ले लें यूपीएससी के लिए, तो यहाँ बताएगा कौन, बड़ी समस्या है। फिर आपको तुरंत मूव करना पड़ेगा दिल्ली, कि दिल्ली में कोई बताए। तो मेरा मानना है कि साइंस वही स्टूडेंट रखो जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड, आपने इंजीनियरिंग किया हो उस सब्जेक्ट से या मास्टर डिग्री किया हो उस सब्जेक्ट से, और सिंपल ग्रेजुएशन किया हो विनोबा यूनिवर्सिटी से, थोड़ी मुश्किलें आएंगी उसमें, एक बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। वेरी गुड इवनिंग। कौन सा पेपर? पेपर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सर
उसका टॉपिक में कंटेंट बहुत कम मिलता था, नहीं हो हाँ। पाता कंटेंट, बहुत क्राइसिस है कंटेंट। खासकर जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, पहला क्वेश्चन जो था हमारा फिजिक्स वाला, फिजिकल साइंस का यूनिट, उसमें क्या 3 पार्ट कर दिया अलग अलग, कंटेंट कम मिलता है ग्रुप ए ग्रुप बी में, टी और डी में टॉपिक है। ग्रुप ए और बी में। ग्रुप ए आपका हो गया फिजिकल साइंस एंड बी हो गया लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में प्रकाश से डिस्कस भी कर रहा था, बायोलॉजी की एनसीईआरटी एडवांस क्लास, बायोलॉजी की एनसीईआरटी एडवांस क्लास 4 चैप्टर, उसमें से 4 ही चैप्टर पढ़ना है जो आपके पूरे सिलेबस को कंटेन करता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब पूरा उसी को कॉपी किया है, उसमें अच्छा तरीके से दिया है, बट इतना भी नहीं दिया है कि आप 600 वर्ड्स लिख सके, बट उसमें छोटा अच्छा समझाया गया है। तो आप जो कह रहे हो वो सही है कि साइंस का फर्स्ट सेकंड में उतना एलोबरेट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया कि विटामिन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन एंड राइट डाउन द 3 मेजर डिजीज ऑफ विटामिन, ये क्वेश्चन आ गया। इतना बड़ा कैसे लिखोगे किसको 600 वर्ड? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है साइंस के साथ। तो मेरा कहना है कि जितना टॉपिक है, जैसे फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस में कितना 4 टॉपिक है, तो पहला आपका यूनिट्स वाला पोर्शन हो गया, तो दूसरा हो गया डेफिनेशन, वो 10 वर्ड्स है डेफिनेशन, शायद ही कभी देगा मुझे लगता है, और दिया तो फिर, और तीसरा जो है साउंड है, इधर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स नेट से आप सर्च करेंगे तो काफ़ी इंफॉर्मेशन, मैं देख रहा था मोलर इक्लिप्स पर और सोलर इक्लिप्स पर बहुत इंफॉर्मेशन है नेट पर, तो उसका जो टॉपिक है सोलर सिस्टम का, उसका नेट से निकाल कर बढ़िया आंसर लॉन्ग बना सकते हैं। साउंड की बात करें तो साउंड में जो अल्ट्रासोनिक का, पारासोनिक का फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा आपको इंटरनेट गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल में जितना आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, नहीं है स्टडी मटेरियल, ठीक है सर यूपीएससी और जेपीएससी का सर दोनों का अगर तैयारी हम साथ करना चाहें ना करो, सर मेरा एक, सुझाव ना करो। और सर मेंस में जैसे जेपीएससी में क्वेश्चंस आता है सर, झारखंड का एक क्वेश्चन, तो उसमें अगर हम यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। झारखंड का अगर हम ऑप्शन देता है ना सर, तो उसमें से अगर हम एंशिएंट मेडावल ना करो, पहले बोला खबरदार, मतलब ये मेरा एडवाइस है आपको, और एक सीनियर ऑफिसर और के रूप में भी आपको है, और चेतावनी भी है एक डिवाइस के रूप में, खबरदार जो दोनों साथ में दे रहे हैं। यूपीएससी एंड जेपीएससी के सिलेबस में काफी डिफरेंसेस है, एंड लेवल ऑफ राइटिंग काफी डिफरेंस है। प्री में फोकस करोगे तो बिल्कुल चेंज है, तो हम सजेशन नहीं देंगे कि आप एक साथ दोनों की तैयारी करो। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग यूपीएससी मतलब यूपीएससी करते थे, यूपीएससी ही बोलते थे, यूपीएससी भी नहीं बोलते। तो एक बार आपको लगता है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर आप जेपीएससी में मूव कर सकते हो। दोनों एक साथ तैयारी करना थोड़ी मुश्किल है, बट अगर आप करना चाहते हो उस लेवल में तो फिर आप यूपीएससी को टारगेट करके चलो, तो काफी डिटेल्स पढ़ो, तो जेपीएससी का बहुत सा छोटा क्वेश्चन कवर होते जाएगा, और जब आपका जेपीएससी एग्जाम हो तो फिर झारखंड पढ़ देना बस। सर मेंस में जो झारखंड का एक क्वेश्चन आता है सर, वो अगर हम बहुत सा क्वेश्चन, जैसे कि एंशिएंट मेडावल और मॉडर्न हिस्ट्री में सर एंशिएंट से एक आता है, मेडावल से एक, और मॉडर्न और झारखंड से एक, और अगर हम चाहें सर कि झारखंड को छोड़ दें, यूपीएससी का अगर मेंस हम कर रहे हैं तो हो सकता है सर। एकदम वेरी गुड। एंशिएंट में आपका इंडियन हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन वो ही करना है, आप स्किप करिए झारखंड, वो कर सकते हो। भूगोल में कहाँ जाओगे? भूगोल में सर उसको मतलब भी छोड़ दो, स्किप कर जाओ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ जाओगे? इकोनॉमिक्स में कहाँ जाओगे? साइंस- अच्छा खासा इकोनॉमिक्स से झारखंड से पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा एग्रीकल्चर झारखंड का है, भले एक क्वेश्चन तो आया है, वो कहाँ जाओगे? अरे मुझे पता है बहुत बुरा, मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ लेकिन मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ तो काफ़ी बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, इसलिए झारखंड, हाँ ये चीज़ें आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी को फोकस करके चल रहे हो, जेपीएससी जब हो तो थोड़ा झारखंड अलग से पढ़ लेना, ये हो सकता है 1 महीना 2 महीना झारखंड पढ़ लेना। जितने लोग चाहते हैं कि यूपीएससी जेपीएससी दोनों देना चाहते हैं, देना ही है सर, आप कुछ भी कहें मैं तो देख के रहूंगा या रहूंगी, तो फिर आप यूपीएससी को टारगेट करो, ठीक है। ये पूरा हॉल पढ़ लो, हॉल पढ़ लिया तो जेपीएससी में ये कवर हो जाएगा, और बगल वाला प्रकाश सर का ऑफिस भी कवर हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। नहीं ले नहीं रहा मैं सब बोल रहा हूँ, आप लोग मत लीजिए। इंग्लिश और हिंदी में यूपीएससी का ज़्यादा ही समस्या चल रहा है। हमको मन लग रहा है मीडियम हाँ, मीडियम में हाँ, हमको मन लग रहा है कि नहीं, हम हिंदी में जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंग्लिश में करेंगे तो हम अच्छा बेटर कर सकते हैं। क्या
करो किसने रोका? मैंने तो कभी रोका नहीं। 8वां 18वां रैंक हिंदी मीडियम, 22वां रैंक हिंदी मीडियम इस बार है ना यूपीएससी में। तो मीडियम तो थोड़ा सा इस बार अच्छा, हिंदी वालों के लिए आशा की किरण जगी है कि नहीं इस बार अच्छा कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले तो है ही 1 से 17 तक इंग्लिश मीडियम। तो वेटेज अगर मुझसे कहा जाए अगर इंग्लिश ठीक ठाक है, इंग्लिश में थोड़ा मेहनत कर सकते हो तो भाई इंग्लिश ही रखो, चाहे जेपीएससी चाहे इंग्लिश। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि हिंदी मीडियम वालों रास्ता बंद हो गया, नंबर नहीं आता, ऐसा हिंदी मीडियम वाले क्वालिफाई करें। जो वो चाह रहे हैं अगर आप में है और आप दिखाते हो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, नंबर कैसे आए? मीडियम से क्या पता? और सर कहानी जब आ जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहा है 50%, तो फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% बन जा रहा है और रटने का फिर काम करे या नहीं? पहले बोला रटा उठना मुझे नहीं आता, आप लोगों में कैपेसिटी है तो अलग बात है, रट सकते हैं। मैंने कभी रटना सीखा नहीं, मुझे वो मुश्किल लगता है रटना उठना याद करना। और ऐसा नहीं है, बाकी रटने वाली चीज़ें प्रकाश को हम लोग एडवाइस देते हैं कि कोई फैक्ट्री खोल ले, उस फैक्ट्री में आ जाए, पॉलिटिकल साइंस कैप्सूल खाया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री कैप्सूल खाया, हिस्ट्री हो गई, ठीक है। और बुक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताब का चयन करना अति आवश्यक। अगर कोई गलत कोच के हाथ में चला गया, गलत डायरेक्शन में चला गया, तो फिर उसका कैरियर खराब हो जाएगा। तो सोच समझ के बुक्स का सिलेक्शन किया कीजिए। लास्ट 10 मिनट्स हम लोग करते हैं और कुछ यहाँ बच्चा बोला जैसे आज शेड्यूल बनाना हमको इतना करना है, सारा चीज़ सोच लेते हैं, उसके बाद सर करने जब बैठते तो वो चीज़ डिफिकल्ट लगने लगता है। तो जैसे कुछ भी कर रहे आज जैसे मैच ही बनाना है तो बना लेना, बनाने से पहले थोड़ा चीज़ सोच लेते कि इतना करना है, और जब उसको करने लगता है वो चीज़ डिफिकल्ट लगने लगता है, होने लगता है। मतलब कोई आके रोक लेता है, खबरदार जो हिलाया बनाया तो ऐसा नहीं हो नहीं पाता है सर उसमें, जब वो नहीं पाता है। तो अब ये हो नहीं पाता तो करना तो पड़ेगा आप लोगों को। ये हो नहीं पाता, ये वाली किलिंग इंस्टिंक्ट आपके अंदर से जज्बा निकलना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि मैंने कि उनको डीएसपी बनना है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में तो कहना ही नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डीवाईएसपी बनना, सर मुझे ये बनना है, तो उन लोगों ने मेरा ही पुलिस वाला यूनिफॉर्म को प्रोफाइल बना लिया है। और जैसे मैंने पुलिस वाला यूनिफॉर्म को अभी यूपीएससी के पीटी एग्जाम से पहले मैंने हटा लिया और मैंने लिख दिया गुड लक गुड लक। अगर कोई स्टूडेंट होंगे टेलीग्राम पर तो जानता होंगे गुड लक गुड लक, तो उसमें से कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर पुलिस वाला यूनिफॉर्म अच्छा था सर, गुड लक ठीक नहीं, उससे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि ये वाला ब्लू कैप मुझे भी चाहिए और ये खाकी वर्दी भी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, वो ऊर्जा जिसको देखकर आप में आग लगे कि नहीं मुझे भी ये करना है, तो वो तो आपको तय करना है, किससे मिल सकता है। बचपन वो दौर हम लोगों का, जिस दौर में आप लोग हैं, आप लोग पहले थे, वो दौर क्या था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऋतिक रोशन, बड़ा सा घर में ऋतिक रोशन का एक पोस्टर है, नहीं सचिन तेंदुलकर, बड़ा सा पोस्टर, बड़ा पसंद है बंदा, ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। तो भाई आपको बनना है आईएएस, आपको बनना है आईपीएस, तो क्यों नहीं एक आईएएस और आईपीएस का पोस्टर हो सकता है आपके घर में, क्योंकि वो देखकर तो खुशी हो रहे हैं। खुद क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते, लेकिन इसको देखकर तो आप बन सकते हैं, और पूरा जीवन चलेगा आईएएस और आईपीएस। अलग दुनिया है, सिविल सर्विस अलग दुनिया है, आईएएस आईपीएस ये सब की जीवन बहुत अलग होती है। मैं इस बार हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोच आया तो करो, जरूरी है, लाइफ है तो वही लाइफ, ठीक है। अगर आप लोग लगे हुए हैं तो करो, आप फील नहीं करोगे क्या दुनिया, ठीक है। काम है, बहुत मेहनत है, 24 आवर्स मेहनत करना पड़ता है बात, बट बात तो वही है। पूरे जिला में कितने डीएम हैं, कितने डीसी और कितने एसपी, और पूरे हजारीबाग की आबादी कितनी होगी, 5-6 लाख, लाखों में एक, वही है, वही तो चाहिए। ये करो कि मुझे वही चाहिए, ऊपर वाला भेजा है, फाइनली डिपार्चर होगा, पहुंचोगे गेट पर रुकेगा, क्यों भेजा था और क्या कर कर आया, जरा बताओ अचीवमेंट्स। तो क्या गुना हो गए सर,
कोरोना में 10 कट्ठा जमीन खरीदे सर, फलाना जगह फ्लैट लिया, फलाना जगह अमेरिका में पूरा अपार्टमेंट खरीद लिए। तो बोले कहाँ है दिखाओ, नहीं वहीं छूट गया सर, नीचे लेकर आए नहीं लाए। तो वो तो आपको तय करना है जीना कैसे। करोड़ों लोग जी रहे हैं, अरबों लोग जी रहे हैं, आपको वैसे जीना है कि नहीं मेरी अलग पहचान। डिपार्चर हो तो लोग धूमधाम से बोले कि हाँ बढ़िया आदमी किया है, आपको तय करना है और को नहीं। योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड, है ना। आपका भाग्य किसके हाथों में, आपकी किस्मत किसके हाथों में, आपकी हाथ। ठीक है, इस हाथ को तेल मालिश विटामिन खिलाने के लिए मजबूत करने के लिए, लेकिन भाग तो आपके पास। तो ये डिसाइड करो करना होगा। इस जज्बा जुनून जो है एकदम बना कर रखो, याद बुझनी नहीं चाहिए, लगी रहनी चाहिए हमेशा। है या नहीं? आग है, वो फील है, वो फ्लेम है, नहीं सुना? हाँ, ये वाली बात हो, लोग बाहर से आ जाए कि वो क्या है, तो ये बात हो। क्योंकि आपकी जो प्रकाश फैलेगी तो दुनिया में लोग आएंगे आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए। 20 लोग आएगा, देख रहा हूँ ना इंटरव्यू जो टॉप किया, 20 लोग। नहीं मुझे इंटरव्यू दो, मुझे ये होना चाहिए। अभी तो आप गुमनाम की दुनिया में हो, जब गुम हटेगा नाम आएगा तो उसमें दुनिया देखेगा कि कौन है राकेश और कौन है विकास और कौन है सुमन और कौन है निर्मला और मालती। एनीवन, कोई अगर हो तो पता नहीं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, फीलिंग हो जाएगा। सर एनसीईआरटी की नोट्स कैसे बनाए? अगर एनसीईआरटी पढ़ो, किताब में नोट्स सर जैसे आप बोले कि पहली बार पढ़ना है पूरा, उसके बाद बनाना है, तो हम ऑब्जेक्टिव पहले बनाए या फिर पैराग्राफ बनाए? सर वैदिक सभ्यता पूरा पढ़ लिया, वैदिक कल्चर पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जो है उसको बैठ के लिखा। इस वैदिक सभ्यता में चैप्टर था क्या, लिखो ना, ऐसे कहानी बना के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, फिर पूरा लंबा ना बन जाएगा? अरे ऐसे ही लिखो, रब पूछिए। इस बार मैंने देखा नहीं ऐसा, मुझे लगता है अराउंड 75-80 स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में ये देखा कि इंग्लिश और हिंदी